अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 रमज़ान अल मुबारक उम्मे अल मोमिनीन आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अतीक़ा अफ़ीफ़ा सिद्दीक़ा राज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वसाल है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा राज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत बासआदत बासत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साल के बाद हुई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार और यारे मज़ाक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल थे। उम्मे अल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के वालिदा मोहतरमा उम्मे रुमान बिन्नत आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। उम्मे अल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है और लक़ब सिद्दीक़ा है। हिजरत मदीना से 3 साल कबल सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका निकाह हुआ तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र पाक 6 साल थी और हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साल के बाद मदीनातुल मुनव्वरा में जाकर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे दौलत पर हुई और इस वक्त आपकी उम्र मुबारका 9 साल थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने निकाह के बारे में खुद रिवायत फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलात ने फरमाया, आयशा जिब्राईल अलैहिस्सलाम 3 रातें लगातार हालत ख्वाम में आकर मुझे तेरी तस्वीर दिखाते रहे, तेरी सूरत दिखाते रहे। तो एक रोज़ मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राईल ये कौन है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये आयशा है। तो या रसूल अल्लाह रब्बे कायनात ने दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में इसे आपकी ज़ौजियत में दे दिया। फिर इसके बाद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का पैगाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान मजीद की हाफ़िज़ा थी और आप आलमा की फ़क़ी मसाइल पर आपको दस्तरस हासिल थी। 8000 के लगभग सहाबे कराम ने आप की बारगाह में कलम पस्ता किया और आपसे इल्मी और फ़िक़ही मसाइल के बारे के अंदर मालूमात हासिल की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल हुआ तो आपकी उम्र मुबारक 18 साल थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला जो रफ़ाकत है ये 9 साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रफ़ीका रही। इसके बाद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल किरण हो गया। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ हाफ़िज़ा की उल्मा थी, फ़क़ी मसाइल पर दस्तरस रखने वाली थी, वहाँ पर आपका हाफ़िज़ा और आपकी ज़हानत की बड़ी भला की थी। मदीनातुल मुनव्वरा में 1 साल कहत तारी हुआ और तवील अरसे तक मदीना की बस्ती में बारिशें ना हुई। इंसान जानवर मियोशी सारे बुरे हालतें बदहाल थे और मुसीबत में मुब्तला थे। अहले मदीना ने मिलकर नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया, अल्लाह पाक की बारगाह में गिरिया जारी की। इसके बावजूद भी बारिशें नाजिल ना हुई कि तमाम अहले मदीना ने फैसला किया कि हम सारे आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में जाते हैं मिलकर। और जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आए तो कहा, अर्ज़ की उम्मे अल मोमिनीन आप जानती हैं लोग मुसीबत में मुब्तला हैं, परेशान हैं, कहत तारी है, जानवर बदहाल हैं, इंसान बदहाल हैं और वर्षे नहीं हो रहे। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं। तो उम्मे अल मोमिनीन मोमनों की माँ थी और माँ को अपने बच्चों से कितना प्यार होता है, कितनी शफ़क़त होती है, ये माँ ही जानती है। उम्मे अल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अहले मक्का मदीना से फरमाया, तुम परेशान ना हो, हम
रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कब्र अनवार रोज़े मुबारका है, इसके ऊपर से छत के अंदर सुराख कर देते हैं। जब सुराख किया जाएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला आसमानों तक जाएगा तो रब्बे कायनात यकीनन बारिश नाज़िल फरमाएंगे और आपके हुक्म पर आके दो जहां की कब्र अनवार से ऊपर जो छत था इसके अंदर सुराख किया गया। जो इस सुराख हुआ तो देखते ही देखते काली घटाएं छाई, बादल उमट आए और शदीद बारिश मदीना पाक में नाजिल हुई और इतनी बारिश हुई कि बारिश फिर बंद होने का नाम ना लेती थी। फिर आके दो जहां के रोज़े अतार के ऊपर से इस छत में सुराख को बंद किया गया तो बारिश बंद हुई। तो आपने देखा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कितना हाफ़ज़ा था, कितनी ज़हानत थी। आप जानती थी कि बारिश का नज़ूल कैसे होना है। आपने वो तरीक़ा अपनाया तो रब्बे कायनात ने बारिश का नज़ूल फरमा दिया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महात अल मोमिनीन में भी एक इम्तियाज़ी शान रखती थी, इम्तियाज़ी शान थी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महबूब ज़ौजा थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जितनी भी अज़वाज मोहतरात थी, सब ने ताजदारे कायनात की अहादीस को रिवायत किया। आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुल 5 अहादीस मरवी हैं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप से भी आपकी ज़ौजियत में आई हुई थी तो आपसे कुल 7 अहादीस मरवी हैं। हज़रत ज़ैनब बिन्नत जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजा मुस्तफ़ा हैं। आपने ताजदारे कायनात की 11 अहादीस रवायत फरमाई। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा आपसे 369 अहादीस मरवी हैं। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे ताजदारे कायनात की 7 अहादीस मरवी हैं। हज़रत मोमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे हुज़ूर की 6 अहादीस मरवी हैं। तो एक तरफ इन तमाम उम्महात अल मोमिनीन की रवायात और दूसरी जानब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अकेली ऐसी हैं कि जिनसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2210 अहादीस नबवी मरवी हैं। 2210 अहादीस नबवी की सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने और फ़िक़्ही मसाइल में आप अपने ज़माने के अंदर अपने फतवे जिस मसले के अंदर सहाबा कराम को इश्काल होता, मदीना सहाबा कराम में ताबईन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाज़िर होते तो उम्मे अल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े से बड़े मसले को भी हल कर दिया करती थी। और आपकी ये शान तो वार है और ये शान यगाना है, शान जिस आपके पाए का कोई नहीं है कि जब ताजदारे कायनात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल पर अनवार हुआ तो वसाल के ऐन वक्त मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अनवार सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में था, जिनकी गोद में सर रख कर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया। वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुकाम है। क्या आलम होगा किस शान में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो मुकाम है वो बाकी अज़वाजे मुतहरात से मुमताज़ था। और फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये इम्तियाज़ी शान भी हासिल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का रोज़े अतर आज भी जिस मुकाम पर बना हुआ है, इस बात पर मुहद्दिसीन का इत्तफ़ाक़ और इजमा है कि जिस मुकाम पर आका दो जहां की कब्र अनवार है वो जगह मुक्ता अल मुकरमा से भी अफजल है, वो जगह रब्बे कायनात के घर काबतुल्लाह से भी अफजल है, वो 7 आसमानों से भी अफजल है, वो जगह 8 जन्नतों से भी अफजल है और वो जगह अर्श मोली से भी अफजल है। जिस मुकाम पर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुक़द्दस मौजूद है और वो जगह कौन सी है, वो जगह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है। ये एज़ाज़ भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आता है कि आपके हुजरे मुबारका के अंदर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह बन गई। ताजदारे कायनात का मस्कन आपके हुजरे में बना। फिर आपके वालिद गिरामी सैयदना
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرامگاہ بھی حضور علیہ السلام کی پہلو میں، وہ بھی آپ کے حجرے میں بنی۔ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار قرآن پاک بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے حاصل ہے کہ جب واقعہ افق میں منافقین نے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو آپ کی پاک دامنی میں اور آپ کی گواہی کے طور پر رب کائنات نے سورہ نور کی قرآن مجید کی 22 آیات کریمہ نازل فرمائی۔ یہ آیات ام المومنین میں سے کسی اور زوجہ کے پاس نہیں ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا کہ 20 آیات قرآن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں نازل ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ازواج محترات میں سے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد محبوب ترین زوجہ ٹھہری۔ 17 رمضان المبارکہ سن 97 ہجری کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پر انوار ہوا۔ رب کائنات ہماری والدہ، ہماری ماں، مومنوں کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، عتیقہ، عفیفہ، صدیقہ، حافظہ علماء آپ کی قبر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو رب کائنات سیدہ کے دامن کرم سے فیض نصیب فرمائے۔ ناظرین اور سامعین، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ کا حامد و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔